ओम शांति। आज जब मैं 10/4/21 की मुरली पढ़ रही थी तो मुरली का पहला ही भगवानुवाच महावाक्य पढ़ते बुद्धि ज्ञान के मंथन में और स्वयं का चार्ट देखने में ही व्यस्त हो गई। शिव पिता का महावाक्य ये था कि मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। अब जगत एक बहुत विशाल ऐसा हमारे सामने विविध व्यक्तियां, पदार्थ, वस्तुएं, हमारे शौक, जीव जंतु, जानवर, वनस्पति, विविध प्रकार के अनाज, फल, क्या क्या नहीं हमारे सामने बातें आकर के खड़ी हो जाती है। विविध विशेषताएं हर व्यक्ति की, विविध कलाएं हर व्यक्ति की, और उसमें भी विशेष व्यक्तियां जो कि सितारों की तरह इस धरती पर चमकती हैं। तो ये सब बातें बुद्धि के अंदर आती है। तो बाबा कहते हैं कि पतित जगत से नाता तोड़। अब पतित जगत में तो सब कुछ पतित है, प्रकृति भी पतित है, मनुष्य आत्माओं के यानी हमारे अपने शरीर भी पतित है और आत्मा भी पतित है। तो मन के संकल्पों के अंदर भी पतित संकल्प आते हैं, बुद्धि के अंदर भी मन के संकल्प पतित होने के कारण उसे भी निर्णय लेने में कभी वो पतित निर्णय ले लेता, कभी वो बुद्धि ठीक निर्णय लेती। ठीक उसी प्रमाण स्वभाव और संस्कारों की भी बात है। कुछ पतित स्वभाव संस्कार हैं, कुछ पावन स्वभाव और संस्कार हैं। यानी कुछ अच्छे संस्कार हैं, कुछ बुरे संस्कार हैं, कुछ अच्छे स्वभाव हैं, कुछ बुरे स्वभाव हैं। परंतु ये तो हुई आत्मा की बात। संकल्प करना, निर्णय करना और फिर कर्म करवाना, जो कर्म बार बार होने के पश्चात एक संस्कार का रूप पकड़ता है। तो ये हुई अंदर की बात। परंतु ये जगत जो है, अंदर के जगत की बात तो हम बाद में करेंगे। परंतु हम ये जो बाहर पुरानी दुनिया, पुराना जगत जो देख रहे हैं, उसमें भी कदम कदम पर, हर कदम में यदि ये कह दूं कि 10, 20, 40 नजारे विविध प्रकार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से भरे हुए हैं और दिखाई पड़ते हैं। सर्वप्रथम हम उसमें यदि लें तो हमें पहले लिस्ट बनानी होगी कि मेरी लिस्ट में जगत की कौन सी व्यक्तियां जो ऐसी हैं जिनसे मुझे नाता तोड़ना, यानी बुद्धि से याद का नाता तोड़ना आवश्यक है। संबंध हो लेकिन याद न हो,
फर्ज निभाएं, कर्म करें, धर्म अपना जो है वो निभाएं। उनके प्रति हमारा कर्म, धर्म और फर्ज जो योग्य है करना है, परंतु उसके साथ जो याद जुड़ती है, जिस याद के लिए हम ये जरूर कहेंगे कि दो प्रकार से याद जुड़ती है। एक आत्मिक संबंध से जुड़ती है, परमात्म संबंध से जुड़ती है, और दूसरा देह के संबंध से याद जुड़ती है। अब आत्मा और परमात्मा के संबंध से जहाँ तक याद जुड़ने का सवाल है, वहाँ तक तो अक्सर सभी मनुष्य आत्माएं फेल्यूर है। इसलिए फेल्यूर है कि 90 के ऊपर प्रतिशत सभी देहधारियों को ही ज़्यादा याद करते हैं, और आत्मिक और परमात्मिक संबंध से जो याद करना है, रखना चाहिए, वो याद नहीं आता है, नहीं करते हैं। तो आत्मिक और परमात्मिक संबंध की बातों को भी हम बाद में उठाएंगे, जब हम अंदर के जगत के विषय में बातें करेंगे। परंतु यहाँ जो बाबा ने हमें कहा, पतित जगत से नाता तोड़ो, तो पतित माना हम ये तो समझते ही हैं कि 5 विकारों से ग्रसित जो भी आत्माएं होती हैं वो पतित कहलाती हैं। अब जिन्हों में 5 ही विकार प्रतिशत में सबसे अधिक मात्रा में है, तो वो ज़्यादा ही पतित आत्मा है, परसेंटेज में वो ज़्यादा पतित है। तो हर एक नंबरवार पतित आत्माएं हैं। कोई में 5 ही विकार अति मात्रा में है, फिर नंबरवार कोई में काम विकार ज़्यादा है, कोई में क्रोध विकार ज़्यादा है, कोई में लोभ ज़्यादा, कोई में मोह ज़्यादा, और कोई में देह का अहंकार ज़्यादा। तो नंबरवार प्रतिशत मात्रा में विकारी जगत की विकारी बातें देह के द्वारा होती रहती हैं, और उन दैहिक संबंध वाली देहधारी आत्माओं को याद करते रहते हैं। यानी पतित जगत के अंदर जो भी पतित संपर्क, संबंध और स्नेही आत्माएं हैं, उनकी यादों में हम अधिक समय अपना व्यतीत करते हैं। हमें उनकी यादों में रहना शायद अच्छा भी लगता है, शायद नहीं भी अच्छा लगता। अच्छा तब लगता है जब हमारा उनसे स्नेहपूर्ण संबंध होता है। अच्छा तब नहीं लगता जब हमारा स्नेहपूर्ण संबंध नहीं होता, या फिर हमारी उन देहधारियों में कोई आवश्यकता है, या हमारा उनसे कोई स्वार्थ है, तो हमें उन देहधारियों की याद आती है। या फिर उन देहधारियों की याद आती है जो सुखदायी हैं, सुख देते आए हैं, और उन्हों की याद नहीं आती जो दुख दे चुके हैं, देते हैं, जिनके स्वभाव संस्कार में दुख देने की बातें हैं। परंतु कोई कोई के
यादों के जगत में यह भी एक विचित्रता पाई जाती है कि राम से अधिक रावण को याद किया जाता है, कृष्ण से अधिक कंस को याद किया जाता है। ऐसे ही जो दुखदाई आत्माएं हैं, जिन्होंने भूतकाल में दुख दिया, कष्ट दिया, सितम किए, तो उनकी याद आती रहती है, बार बार याद आती है। जितना भुलाना चाहें उतनी वो ज्यादा याद आती है। और जिन्होंने सुख दिया वह आत्माएं भी बार बार याद आती हैं। परंतु अक्सर देखा गया है, भूतकाल की बातों को याद करके देहधारी मनुष्य स्वयं को और अधिक दुखी करता है और वर्तमान को वो सोचता भी नहीं कि भूतकाल के दुखों के आगे वर्तमान जो मेरा उसकी भेंट में सुख से गुजर रहा है, तो मैं उन पलों का पूरा लुत्फ उठाऊं, आनंद लूं। और मेरे नसीब में ये जो वर्तमान का सुख भोगने को मिला है, मैं उसको भोग लूं। और कई फिर भविष्य की चिंताओं में चिता पर बैठते रहते हैं, बैठते हैं फिर उतरते हैं, फिर चढ़ के बैठते हैं, फिर उतरते हैं कि मेरा क्या होगा। स्नेही व्यक्ति या आवश्यक संबंधी व्यक्ति जो जीवन के अंदर उसका होना जहां जरूरी था, जिसके लिए हम समझते हैं कि ये मेरा जीने का वजूद है, तो उसके लिए चिंतित रहते हैं। यदि वो व्यक्ति कल को नहीं होगी तो किसी भी कारण से वो व्यक्ति मेरे जीवन से चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा और मैं कैसे जीऊंगी। तो भूतकाल और भविष्यकाल ये दोनों चिता के समान हैं। भूतकाल भूत के समान है और भविष्यकाल चिता के समान है। परंतु जो वर्तमान है, उस वर्तमान में हमें दो प्रकार से बातें मिलती है, दुख भी मिलता, सुख भी मिलता। कोई कहेगा हमारा तो वर्तमान भी सुख भी है, दुख भी है। सुख नाम मात्र है, दुख की मात्रा ज्यादा है। और कोई के जीवन में दुख की मात्रा नाम मात्र है और सुख की मात्रा ज्यादा है। तो जिनके जीवन में दुख की मात्रा अधिक है और सुख की मात्रा कम है, तो वो दुख की मात्राओं को देखते हुए सुख की मात्रा को भूल जाता है। अर्थात जिस बात को याद रखना चाहिए उसको भुला देता है और जिसको याद नहीं रखना चाहिए उसको याद रखता है। अब कई कहेंगे कि हमें रोज की बात है ये दुख प्राप्त होने की, रोज रोज ये दुख हमारे सामने आता है और हमें उनका सामना करना पड़ता है। सुख की मात्रा तो बहुत समय के पश्चात कोई न कोई किसी की दुआ से प्राप्त होती है। स्वप्न की तरह वो सुख की घड़ियां आती है और स्वप्न की तरह
जैसे ओझल हो जाती है। जैसे हमने स्वप्न देखा, स्वप्न में मैंने स्वयं को महाराजा के रूप में देखा, महारानी के रूप में देखा, सुंदर सोने चांदी के महलों में मैं पल रही हूँ ऐसा देखा, या मैं एक राज्य चला रही हूँ ऐसा देखा। परंतु जब आंख खुली तो न राज्य था, न महल थे, न सोना चांदी थे, न मेरा मुकुट था, न मेरा श्रृंगार था, और ना ही मैं महाराजा था या महारानी थी। सब एक सेकंड में ओझल हो गया। तो जीवन के अंदर याद करने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं, और भूलने और भुलाने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं। अब जिनको याद रखना है वह तो अच्छी ही बातें हैं, और अच्छी बातों को हम याद रखते हैं तो उसको भूलने को मन नहीं करता, भुलाने को भी मन नहीं करता। परंतु धोखा यहाँ ही खाते हैं हम, जिनको अच्छा समझकर, जिन यादों को गले से लगाकर और अपने जगत में उसको स्थान देते हैं। इतना ही नहीं, पर दिल में भी स्थान देते हैं। वास्तव में वह एक धोखा होता है, और उस धोखे से हमें बाहर निकलना होता है। कैसे धोखा होता है? हम कई ऐसे हमारे आवश्यक संबंध, हमारे जरूरी संबंध, हमारे अपने निज संबंध, जिन संबंधों के कारण हम इस जगत में आए और इस जगत को हमने देखा, तो सर्वप्रथम हमारी लिस्ट में हमारे देहधारी माता पिता आते हैं। तो सबसे अधिक प्रेम कहो, स्नेह कहो, प्रीत कहो, इतना ही नहीं, परंतु मोह भी अधिक मात्रा में हमारा माता पिता से होता है। उसमें भी कोई का माँ से, कोई का पिता से, और इतनी हद तक होता है कि रोज याद आते हैं, बार बार याद आते हैं, हर छोटी छोटी बात पर याद आते हैं, हर छोटे छोटे सुख में दुख में उनकी याद आती है। हर पल उनसे अलग होने के पश्चात हम उनको मिस करते हैं। दिल तड़पता है उनको पाने के लिए, दिल रोता है उनकी जुदाई में, और दिल चाहता है, कहता है कि वो हमसे कोई भी पल जुदा न हो, हमारे अंग संगी रहें, हमारे साथ रहें, और हमारी हर मन वचन कर्म की क्रिया में वो हमारे साथी संगी बने। परंतु ऐसा होता नहीं। जगत के अपने भी नीति, नियम, कायदे, मर्यादाएं, सब व्यवस्थाएं बनी हुई है। उस व्यवस्था के मुताबिक ये जगत चल रहा है। माता पिता ने जन्म दिया, जन्म देने के पश्चात वो हमारी पालना करते, हमें पढ़ाते लिखाते, बड़ा बनाते, एजुकेटेड करते, इसलिए कि हम अपने एजुकेशन के बाद जो हमने पढ़ा लिखा और माता पिता से सीखा, उन्होंने जो कुछ भी हमें सिखाया, पालना मिली, उससे हम अपने जीवन के अंदर अपनी जिम्मेवारी हम उठाएंगे, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की,
सोने की, जागने की, न सिर्फ इतनी, लेकिन जैसे उन्होंने हमारी जिम्मेवारी उठाई, वैसे हम हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेवारी उठाएं, उन व्यक्तियों की जो हमारे जीवन में हमारी आवश्यकता बनकर और हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसे कि बहन, भाई और हमारी पत्नी, फिर उनके बच्चे, यानी हमारे अपने बच्चे, फिर सारे संबंधियों की लिस्ट है। तो ये जो आवश्यक संबंध है, उनसे हमारी जिस भी पल जो भी घटनाएं घटती हैं, खुशी की चाहे ना खुशी की, चाहे आनंद की चाहे उदासी, चाहे आशाओं की, उमंगों की, चाहे हताशा की, हमें हर पल उनकी याद आती है और उन यादों में हम सुख और दुख के झूलों में झूलते रहते हैं। अब वंडर ये है कि हम दुख की अनुभूति भी गहराई से करते हैं, फिर भी हम उनको चाहते हैं, उनकी यादों में हम अपना समय व्यतीत करते हैं, हम अपनी एनर्जी वह दुख की घड़ियों को याद करके अपना एनर्जी को भी यूज करके कम करते हैं, अपना समय भी हम उनके पीछे नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, और हम अपने संबंधों में कोई ऐसी नवीनता या प्रगति नहीं ले आ पाते जिससे वो दुख कम हो और हम सुखी हो। इसीलिए जब हमें बाबा मिलते हैं तो शिव बाबा हम बच्चों को पहला पाठ पढ़ाते हैं कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो ज्योतिर्बिंदु है, मैं उसकी संतान भी ज्योतिर्बिंदु हूं। जैसे देहधारी मनुष्य की मैं संतान देहधारी मनुष्य ही हूं। ऐसे नहीं कि मैं देहधारी से कोई जानवर पैदा हुई, गौ पैदा हुई या शेर पैदा हुई या बकरी पैदा हुई या फिर कोई छोटे जीव जंतु पैदा हुए, नहीं। या फिर मैं कोई फल के रूप में पैदा हुई, किसी फल के वृक्ष के रूप में पैदा हुई, नहीं। मैं मनुष्य के द्वारा पैदा हुई, जन्म लिया, माना मैं देहधारी ही पैदा हुई। ये कुदरत का कड़ा कायदा है। नींबू का पेड़ डालेंगे, बीज डालेंगे, नींबू निकलेंगे। नींबू के बीज डालने के बाद हम ये सोचें कि इससे आम निकले, ये नहीं हो सकता। क्या कभी हुआ है? हजारों वर्षों का, युगों का इतिहास देख लो, भूगोल देख लो, क्या कभी ऐसा हुआ है? तो प्रभु ने हमें आकर के वह ज्ञान दिया जो सभी ज्ञानों की मास्टर की है। चाहे वो ज्ञान मनुष्य आत्माओं से संलग्न हो, देहधारियों से संलग्न हो, जानवर, जीव, जंतु, पशु योनि उनसे संलग्न हो, चाहे भूत प्रेत पिशाच से संलग्न हो, चाहे देवी देवताओं और असुरों से संलग्न हो, चाहे प्रकृति के 5 तत्वों से संलग्न हो,
चाहे विकारों से संलग्न हो, चाहे नवीनता करने वाले, क्रिएटिव माइंड, नई नई खोजें करने वाले और इस जगत के 5 तत्वों का भी सत्व निकालने का सोचने वाले, उसका भी, प्रभु के भी अनंत अनादि तंत का भी खोज करने वाले, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी के ज्ञानों का सार श्रीमद् गीता अर्थात भगवानुवाच महावाक्य। भगवान ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को बाद में लिखने वालों ने नाम दिया श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवानुवाच, जब हमें यह ज्ञान मिलता है डायरेक्ट प्रभु के द्वारा, तो जब हम वह ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। तो पतित जगत में क्या क्या बातें हैं जिनसे हमें नाते तोड़ने हैं बुद्धि से, उनकी लिस्ट बनाओ तो पता चलेगा। एक देहधारी संबंध संपर्क वालों की भी यदि आप लिस्ट निकालेंगे तो भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो हमें उन्हें बुद्धि से भूलना पड़े, भुलाना पड़े। बाबा ये नहीं कहते हैं कि माता पिता को छोड़कर आप इस घर गृहस्थ को छोड़कर कहीं बाहर निकल जाओ और कहीं किसी जंगल में चले जाओ या किसी सन्यासी साधु संत ऋषि मुनि के पास चले जाओ और अपने को वहां समर्पित कर दो। नहीं, बाबा हमें वो संबंध छोड़कर जाने को नहीं कहते। बाबा हमें वो संबंध तोड़ने को भी नहीं कहते, लेकिन बाबा कहते हैं उस संबंध से संलग्न जो यादें जुड़ी हुई है उन यादों को भुला दो, उन यादों को मिटाओ। ऐसे भुलाओ, ऐसे मिटाओ जो वो कभी याद न आए। और किसकी याद को उसके खाली स्थान पर बिठाओ, प्रभु की यादों को उस स्थान पर बिठाओ जहां जहां उनकी विशेषताएं, उनकी कलाएं, उनके गुण, उनकी अच्छाइयां, ये सब जो हमें याद आती हैं। बुराइयों की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, पर ये जो अच्छी बातें हमें याद आती हैं जिस कारण हम उनको मिस करते हैं, पहले तो हम उस मोह के जगत से बाहर निकले। क्योंकि याद का संबंध जैसे स्नेह से है वैसे मोह से भी है, और स्नेह और मोह के बीच बहुत बारीक पतली भेद रेखा है, जिस भेद रेखा को हमें अलग से पहचानना है, उस रहस्य को समझना है। और वो समझकर जहां जहां मेरा मोह है उस मोह को निकाल कर और प्रभु के स्नेह में हमें अपने को जोड़ना है।
अब कैसे हम समझें कि ये मोह है और ये स्नेह है? बहुत सरल तरीका प्रभु ने बताया। जिस व्यक्ति को याद करने से हमें दुख हो, आंख में दुख के आंसू आए, उनकी जुदाई में हम तड़प उठें, उनकी जुदाई बर्दाश्त न हो, उनको हम फिर से अपने साथ, अपने पास, अपनी नजरों के आगे रखना चाहें, फिर कभी हम उनसे जुदा हो न पाए। ऐसे विविध ख्यालात उस देहधारी के लिए हमें आए और वो देह सहित मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, ये चाहना हमारी बनी रहे और हम देहधारी को देह के साथ, देह के संबंध के साथ, देह से मेरे और उनके देह के साथ घटी हुई घटनाओं को याद करके और मैं उस घटना में खो जाऊं, उस घटना की स्मृति में खो जाऊं और फिर उस देहधारी के नाम रूप और उनकी यादों में खो जाऊं, तो स्वाभाविक मेरा समय वहां जाएगा, मेरी एनर्जी वहां लगेगी और फिर मेरा समय नष्ट होता है, मेरी एनर्जी लगती है और बड़ा नुकसान ये होता है कि मैं उनको भुलाकर प्रभु को याद करना चाहती हूँ। प्रभु की याद को मैं अपने जहन में, बुद्धि में जो बिठाना चाहती हूँ वो नहीं बिठा पा। आप कहेंगे स्नेह है, स्नेह है इसलिए याद आती है। हाँ, ये भी आपका कहना राइट है, स्नेह में भी याद आती है, परंतु यहाँ देहधारियों का स्नेह हमें प्रभु में परिवर्तन करना है। अगर माँ है, माँ से स्नेह है, तो प्रभु हमारी माँ की भी माँ है, पिता के भी पिता है, भाई के भी भाई है। जिस भी संबंध में हम प्रभु को याद करेंगे, प्रभु हमारे उस संबंध के जगह पर वही संबंधी बनकर मुझे सुख देगा। मेरी यादों के जरिए वो उस संबंधी के रूप में वो प्रत्यक्ष होकर मुझे सुख देगा, शांति देगा, मार्गदर्शन देगा, आनंद देगा। जो प्राप्ति मुझे उनसे करनी है वो हमें वो कराएगा। तो फिर हमारा केंद्र बिंदु कौन हो जाएगा? बाबा। कि बाबा ही मेरी माँ, मेरी माँ बाबा है, परंतु बाबा मेरी माँ है, बाबा मेरे पिता है। माँ मेरी बाबा है तो हमने माँ को महत्व दिया, लेकिन नहीं, बाबा मेरे पिता है, क्योंकि मेरी माता पिता के भी माता पिता बाबा है। और ये माता पिता कभी न कभी तो मुझे छोड़ के जाएंगे ही, मेरे से जुदा होंगे ही। संसार के अटल अडोल नियमानुसार मुझे उनसे बिछड़ना ही है, परंतु ये जो मेरे माता पिता हैं प्रभु के रूप, भगवान के रूप में, उनसे मेरा ये नाता अनादि है और अविनाशी है। मैं कभी उनसे जुदा नहीं होंगी, वो कभी भी मुझे अपने से जुदा नहीं करेंगे। मुझे कभी भी उनसे बिछड़ने का वक्त नहीं आएगा, क्योंकि वो जब चाहे, जैसे चाहे, सदैव मैं जिस रूप में
जिस भी संबंधी को याद करूं, वो उस संबंधी की जगह लेकर, उसका स्थान लेकर वो मेरे सामने उपस्थित होता है। तो पहले हमें उन संबंधियों से अपने नाते बुद्धि से तोड़ने पड़े कि ये मेरी माँ नहीं है। हर जन्म में मेरी माँ बदलती है, मेरे पिता बदलते हैं। ये मेरी अविनाशी माँ नहीं, मेरे अविनाशी पिता नहीं, ये इनका अविनाशी रूप नहीं। मैं भी उनके साथ अविनाशी रूप से उनका बालक बन के नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। तो मेरा अविनाशी कौन है? वो है परमपिता परमात्मा, जो हर जन्म में मेरे माता पिता हैं, जो हर जन्म में मेरे सुख दुख के साथी हैं, हर जन्म में मेरे विघ्न हरता है, हर जन्म में मेरे मार्ग प्रदर्शक है, और हर जन्म में वो एक ही है, वो बदलते नहीं हैं। ये सब बदलते हैं। इन सब को जन्म मृत्यु सब आएगा। कर्म अच्छे करेंगे अच्छा भोगेंगे, बुरे करेंगे बुरा भोगना पड़ेगा। परंतु ये जो मेरे अविनाशी माता पिता, वो तो सदैव हम बच्चों को अच्छे कर्म करना सिखलाते, हम बच्चों को सर्व शक्तियों से भरपूर करना चाहते और करते, हमारे अंदर गुणों को भरते, और जब जब हम याद करें वो हाजिर होते। ये देहधारी माता पिता यदि हमसे कुछ माइलों की दूरी पर है, किसी और शहर में है, तो हमारे याद करने से वो नहीं पहुंचेंगे। पर ये प्रभु परमपिता परमात्मा वो हमारे सामने पहुंचते हैं। पर हाँ, अनुभव तब हो जब हमारी उसके साथ सच्ची प्रीत हो, उसमें हमारा सच्चा मोह हो। जैसे देहधारी में हमारी प्रीत है, स्नेह है और मोह है, ऐसे हमारा प्रभु में प्रीत हो, स्नेह हो और मोह हो। तो आप सोचो कितना हमें देहधारियों को भूलने का जो हमने संसार बना के रखा है। संख्या में कितनी सारी देहधारी व्यक्तियां हैं, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, और संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, लेन देन के रूप में। हमें इन सभी देहधारियों को नंबरवार भुलाते जाना है, और उनकी जगह पर जो समय हमारा बचता चला जाए, वो हमें प्रभु की स्मृति में, प्रभु ने जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवाएं और जो भी प्रभु से हमें भाग्य की प्राप्तियां हुई हैं, सुखों की प्राप्तियां होती हैं, वो हम याद करें और उसकी जगह उसमें भरते चले जाएं। तो कितनों को भुलाने का काम बाकी पड़ा है। तो ये हमारे ऊपर देहधारियों की यादों का बोझ है, और वो देहधारी भी पतित है, इस पतित जगत के निवासी है। और हमारा प्रभु पिता वो तो परम पूज्य है, परम पवित्र है, पतितों को पावन बनाने वाला है। तो हमें उस पवित्र, परम पवित्र, पतित पावन परम पिता परमात्मा की स्मृति का संग चाहिए, और वही संग का रंग,
मेरे पर चढ़ेगा उनकी स्मृति से, उनकी याद से। और मैं आत्मा धीरे 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 उनकी शक्तियों को यादों से प्राप्त करके और मैं पतित से पावन बनती चली जाऊंगी। और इस पतित दुनिया के पतित देहधारियों से मेरा नाता अपने आप सहज, सरल और स्वतः ही छूटते जाएंगे, जिसमें ना वो नाराज होंगे ना हम नाराज होंगे, ना उनको कोई बिछड़ने का दुख होगा, ना हमें कोई बिछड़ने का अंदर गम या रंज होगा। वो भी हमारी प्रगति से खुश होंगे, हम भी उनको इस प्रकार से देखकर। तो इसीलिए मुरली तो हम पढ़ते हैं, लेकिन एक मुरली भी अगर हमने पढ़ करके ऐसी राजयुक्त बातें एक एक प्रभु के महावाक्य को लेकर विचार सागर मंथन किया, तो ये जीवन क्या 84 जन्म भी हमें कम पड़ जाएंगे। और बाबा हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें मुरलियों के द्वारा बताते जाते। तो आज तो मैंने आपको प्रभु के एक ही महावाक्य पर चलने वाला मेरा जो विचार सागर मंथन था वो आपके आगे रखा। तो शुक्रिया बाबा का कि बाबा ने हमें ये विचार सागर मंथन करना सिखलाया, मनन चिंतन करना सिखलाया, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान जो मास्टर की है वो हमको दे दी है और उससे ताला खोलना सिखला दिया। तो प्रभु को याद करें और यही पुरुषार्थ करें कि हम एक बाबा से नाता जोड़ें और अपना बुद्धि योग बाप से लगाएं। बुद्धि योग क्यों कहा? क्योंकि इस शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों को और आत्मा की भी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों सबको चलाने वाली आत्मा में बुद्धि जो है वो मालिक है, वो चलाती है, वो कराती है। इसीलिए पहले हम बुद्धि को ही अपना लक्ष्य बिंदु बनाएं, अपना पुरुषार्थ का केंद्र बिंदु बनाएं और हम माया के ऊपर विजय प्राप्त करें। माया से फिर हमारी कभी हार न हो। अच्छा, ओम शांति।